Hello students, today we will learn the concept behind the extreme values and the saddle point, or you can say why there is a need of the today's topic in a very simple manner. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now before I start directly to the topic, let me ask you a very simple question. How many of you have been in a relationship? Don't worry, I'm not going to ask you the name of their candidate. Fine. I'm just simply ask you how many of you have been in a relationship. Fine. You can send me your answer in the comment box. Because today I will explain you the today's concept, extreme value and the saddle point by connecting it with the examples related to the boyfriend and the girlfriend. अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, यू कैन कंसिडर वन ऑफ देम एज ए यू एंड द ऑपोजिट ऑफ इज योर पार्टनर. फाइन. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू. सो इमेजिन दैट अ बॉयफ्रेंड वांट्स टू कीप हिज गर्लफ्रेंड हैप्पी. फाइन. तो इफ यू आर द बॉयफ्रेंड, यू वांट टू कीप योर गर्लफ्रेंड एज ए हैप्पी. I know that that's a very difficult task. Fine. But try to assume, because it's a mathematics, so we can assume that it is possible. तो कैसे आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड को हैप्पी करोगे? We know that as a boy, you know that the happiness is dependent upon the two factors: how much time you spend together and how many surprise gift you give to her. ऐसा ही होता है. फाइन. सो मान लो आप कितना समय उसके साथ निकाल रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, और कितना सरप्राइज गिफ्ट उसे दे रहे हो. In that case, your girlfriend will be very happy. So I consider this as a mathematical function h, and our target is to make the happiness of the girlfriend. Now, assume that अगर आप as a boy, if you take x is my 0, x means the time spent. अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहे, तो क्या होगा? She complained you that you never have a time for me. If he spent 0 time with her, then she complained that you never have a time for her. Secondly, अगर आप उसे कभी भी कॉल नहीं करते, you can never call her, तो वो क्या कहेगी आपको? Any idea? Yes, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती. ऐसा ही तो होगा ना. अगर आप उससे समय नहीं निकालोगे उसके लिए, फाइन. अगर आप उसे कॉल नहीं करोगे तो यही दो कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिलेगी. फाइन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फाइन. तो उसने क्या करा? बॉयफ्रेंड को दो कंप्लेंट मिल रही है, तो ही डिसाइडेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हर. ऐसा ही तो होगा. तो देन द गर्लफ्रेंड विल बी वेरी हैप्पी. तो अभी तक की सिनेरियो में आपने क्या सीखा? 3 केस मैंने आपको दिए. इफ ही स्पेंड नेवर टाइम, फाइन, तो उसको कंप्लेंट मिली. इफ ही नेवर कॉल हर, देन अगेन ही गॉट ए कंप्लेंट फ्रॉम हर गर्लफ्रेंड. और अगर उसने डिसाइड करा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इन तीनों सिनेरियो से उसके बॉयफ्रेंड ने एक चीज तो जरूर सीखी: मोर टाइम इज मोर हैप्पीनेस. जितना समय आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगाओगे, उतनी आपको हैप्पीनेस मिलेगी. फाइन. अब इसने सोचा मोर टाइम वी कैन स्पेंड. तो मोर टाइम क्या हो सकता है? आप सारा दिन उसके साथ रहने लग जाओ, आप उसे कॉल करते जाओ, आप उसको गिफ्ट करते जाओ. सो आई कैन कंसिडर वन ऑफ द सिनेरियो: he stay with her 18 hours a day. He send 500 messages in a day. He follow her everywhere: Instagram, Facebook, WhatsApp and many more platform. तो क्या होगा? फाइन. तो कुछ समय के बाद द गर्लफ्रेंड विल आस्क, प्लीज गिव मी सम पर्सनल स्पेस. तो स्पेस मांगेगी वो, बिकॉज यू सेंड 500 मैसेजेस इन अ डे, 18 आवर्स अ डे. आप तो पीछे ही पड़ गए उसके हाथ धोकर. फाइन. तो शी वांट सम पर्सनल स्पेस. तो उसने कहा कि ओके, स्पेस चाहिए, तो उसने ये सब चीजें करना बंद कर दिया. बट बॉय इज अ बॉय, तो वो क्या करेगा? उसने देखा कि मैं उसे मैसेज नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं उसे कॉल तो कर सकता हूं ना. कॉल करने के लिए तो उसने मना नहीं करा. फाइन. तो लड़का था, शरारती था, तो उसने क्या करा? ही कॉल 100 टाइम्स अ डे. क्यों 100 करा? बिकॉज उसका टारगेट क्या था? हैप्पीनेस लेके आनी गर्लफ्रेंड के लिए. तो हैप्पीनेस कब आएगी? व्हेन ही स्पेंड मोर टाइम विद हर. तो मोर टाइम कब होगा? अब उसने मिलने से मना कर दिया, उसने मैसेजेस करने से मना कर दिया, फॉलो करने से मना कर दिया, तो वो कॉल कर रहा है उसको 100 टाइम्स. तो जैसे ही 100 टाइम्स कॉल करेगा, ही स्पेंड मोर टाइम विद हर. बट one day she liked that, 2 days she likes that, 3 days she likes that. After some times she replied that
पढ़ने भी दोगे कि मुझे कि नहीं? और अगेन शी रिप्लाइड दैट कितना स्पेस चाहिए मुझे, थोड़ा सा. फाइन. तो व्हाट डज इट मीन्स? अगर वो 500 मैसेज कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, कॉल कर रहा है, शी नेवर डाइजेस्ट दैट. तो इस पूरी सिनेरियो से आपने क्या सीखा? एक तो ये जरूर सीखा कि आप लड़की को समझ नहीं पा रहे. फाइन. सेकेंड थिंग इज द जीरो टाइम स्पेंड विद हर इज ए गुड? फाइन. और is the 24-hour time together spending is a good? Definitely no. Because अगर आप जीरो टाइम स्पेंड करोगे तो शी कंप्लेंट कि आपके पास तो समय नहीं है मेरे लिए. फाइन. अगर आप 24 आवर्स करोगे तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए. फाइन. प्राइवेसी चाहिए. तो इन बोथ द केसेस यू विल नेवर गेट अ हैप्पीनेस ऑन योर गर्ल्स फ्रेंड फेस. तो अब क्या करोगे? तो आपका टारगेट क्या होगा? आपको जीरो से लेके 24 आवर्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जिससे आपकी गर्लफ्रेंड की हैप्पीनेस हाईएस्ट हो जाए. ऐसे ही करोगे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द परफेक्ट पॉइंट. और यही आपका टारगेट मैथमेटिक्स में भी होता है. दैट इज अ टुडेज टॉपिक. आवर फोकस इज टू फाइंड द वन सच परफेक्ट पॉइंट एंड दैट परफेक्ट पॉइंट इट मे बी द मैक्सिमा, इट मे बी द मिनिमा. और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आप पॉइंट फाइंड करो, लेट्स से एक्स स्टार, इस पॉइंट पे आपकी गर्लफ्रेंड हैप्पी भी नहीं है और सैड भी नहीं है. सो दैट मीन्स दैट पॉइंट इज नीदर द मैक्सिमा नॉर द मिनिमा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सैडल पॉइंट. आपने एज ए बॉय आपने अज्यूम कर लिया कि उसको 3 आवर्स स्पेंड करना है तो शी विल बी हैप्पी. आपने अज्यूम कर लिया इफ आई स्पेंड 5 hours in a day she will be happy. Or if you assume that if you spend 10 hours with together she will be happy. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी assumption है. हो सकता है कि इसको 11 hours पे satisfaction मिलता हो और ये भी हो सकता है कि इसको 2 hours पे satisfaction मिलता हो. Fine. So that you can never decide that. So our target in this today's lecture is to find the stationary point. Stationary point किसे कहते हैं हम? मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट्स, तीनों को मिला के. और अगर आप सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हो देन वी कॉल एज द एक्सट्रीम पॉइंट्स. रिमेंबर इन योर लोअर क्लासेस व्हेनेवर यू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, कैसे फाइंड करते थे? यू कैन ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टू बी जीरो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स. तो इस एक्स को क्या बोलते थे आप? यू ऑलवेज कॉल एज द स्टेशनरी पॉइंट और कॉल्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट. एंड देन you can check the second derivative whether it's less than 0, second derivative is greater than 0 or is equal to 0. Accordingly you can decide it's a maxima, minima or point of inflections. So today we will learn how the mathematics identify these three possibilities by using the partial derivative and the Hessian matrix. So I will explain you in the detail about the concept so that at the end of the lecture you are able to identify the stationary point in just a few steps. First of all, I hope you have already like and comment on this video as well. How you can find the stationary points? As I mentioned you, if you have the function of the two variables, the first step will be you can find the first derivative to be 0. Because it has the two variables, you can find the first derivative with respect to x is 0 and first derivative with respect to y is 0. After solving these two equations, you can find as the stationary point. Fine. तो जो भी आपको पॉइंट मिला, लेट्स से x1, y1 और x2, y2, जो भी आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आपको पॉइंट मिले, कैन यू डायरेक्टली से दिस पॉइंट्स आर माय मैक्सिमा और मिनिमा? डेफिनेटली नॉट. उसके लिए आपको टेस्ट करना होता है ना, सेकंड डेरिवेटिव टू बी लेस देन 0, सेकंड डेरिवेटिव टू बी ग्रेटर देन 0. फाइन. ये तो आपका सिंगल वेरिएबल में है. बट वंस यू हैव द टू वेरिएबल्स, तो सेकंड डेरिवेटिव किसके साथ करोगे? वेदर एक्स एक्स, वेदर वाई वाई और वेदर द एक्स वाई. सो दैट विल गिव यू द आइडिया, जो आपका बेस्ट फ्रेंड यहां बन के आएगा, आपके लिए हेल्प करेगा. दैट इज कॉल्ड एज द हेसियन मैट्रिक्स. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स. फॉर मोर डिटेल you can watch my playlist Mathematics 1 Calculus, and in this playlist you can see the partial derivatives, directional derivative, implicit function, many more lecture available in this playlist. Clear? तो Hessian matrix आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा and that Hessian matrix will help you to identify whether the point is a maxima, minima or neither of them. Clear? So जब भी आप Hessian matrix किसी भी फंक्शन की डिफाइन करो, it will be how many variables are there?
it's a 2 variable, then it is my 2 cross 2 matrix. अगर ये 3 variables होंगे x, y, z, then it's a 3 cross 3. How you can define that? There are the 2 variables x, y, x, y. So I can define the second order derivative x, x, f of x, x, f, y, y, f, y, x, and f, y, y. And Hessian matrix is always with the second order partial derivative. Remember, अगर आपका फंक्शन सिंगल वेरिएबल है, then your Hessian matrix is only my 1 cross 1 matrix. So यहाँ पे x है, it is also x, that will be f of xx. तो f of xx nothing but my second derivative. तो जब भी आप वन वेरिएबल में थे तो यही चेक करते थे ना, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो फॉर द मैक्सिमा, मिनिमा एंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऐसे चेक करते थे ना आप. तो सेम थिंग वी कैन डू फॉर हियर. तो द सेकेंड डेरिवेटिव विल ऑलवेज टेल यू हाउ द सरफेस बेंड, बिकॉज वी ऑल नोज द सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या डिफाइन करता है. द सेकेंड डेरिवेटिव विल ऑलवेज डिफाइन यू अबाउट द कर्वेचर, एंड द कर्वेचर मीन्स द सरफेस bending about the stationary point. Now, if I give you the motivation behind the Hessian matrix, imagine about a doctor and the patients. Think of a doctor. Suppose a patient has a fever. So that means this the patient has a fever. Fine. तो क्या जब ये पेशेंट है डॉक्टर के पास जाएगा, क्या डॉक्टर उसको डायरेक्टली बिना देखे ही मलेरिया डिक्लेयर कर देगा? Can the doctor immediately conclude that the patient has a malaria? Definitely no. Fine. तो इसका मतलब ये जो था that is suspected था वो. Fine. It's a suspected. Suspected means that is called as the stationary point. Fine. तो आपने stationary point तो निकाल लिया, but क्या वो मलेरिया था, क्या वो डेंगू था, क्या वो फीवर था नॉर्मल? How they can decide by the doctor? They will perform some more test. The doctor perform the more test. फाइन एंड आइडेंटिफाई द डिजीज. इसका मतलब जो आपको पहले फीवर था, दैट अलोन इज नॉट द डिसीजन. द स्टेशनरी पॉइंट इज ओनली फॉर द सस्पेक्टेड पॉइंट, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर. द फाइनल आंसर विल बी गिवन बाय द हेसियन मैट्रिक्स. तो इस केस में हेसियन मैट्रिक्स क्या काम करेगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? टू परफॉर्म द फर्दर मेडिकल टेस्ट, और उस मेडिकल टेस्ट के बेस पे आप डिसाइड करोगे whether it's a malaria, dengue or neither of them. So similar to that, just like say that medical test help the doctor to find the real diseases, Hessian matrix will help us to find the real nature of the point. If I come back to the same example of the boyfriend and the girlfriends, fine. तो क्या हमारा टारगेट था? बॉयफ्रेंड एंड द गर्लफ्रेंड हैप्पीनेस. तो सबसे पहला आपका काम क्या है? स्टेशनरी पॉइंट को ढूंढना. अब क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, तो बॉय ने अपनी अजम्पशन लगाई. फाइन. बॉय कैन थिंक दैट 2 hours आर मोर देन इनफ, और 2 hours आर इनफ टू गेट टूगेदर, टू स्पेंड टूगेदर, सो दैट हिज गर्लफ्रेंड बिकम हैप्पी, एंड 7 gifts in a month are more than enough to given to her girlfriend for the happiness. फाइन. सो सबसे पहला काम आपका क्या है? परफेक्ट पॉइंट को निकालना, दैट मीन स्टेशनरी पॉइंट. So the right balance of the time spent and the right balance of delivering the gift is make her happiness. तो वो right balance मैंने क्या बताया? Let's say 2 hours and the 7 gifts given to her is my perfect point or called as the stationary point. अब आपको ये चेक करना है, boys have 2 hours and 7 gifts. So boy have a stationary point. So boy found that it's a perfect point. लेकिन दिस इज ओनली फ्रॉम दी बॉय पॉइंट ऑफ व्यू. क्या ये गर्ल का भी होगा? इज दैट रियली द हैप्पीनेस पॉइंट? हैप्पीनेस किसको करनी है? हैप्पीनेस विल बी द गर्ल. तो इज इट नॉट नेसेसरी? फाइन. तो द गर्ल विल डिसाइड वेदर दिस पॉइंट विल बी द हैप्पीनेस और नॉट. सो द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द गर्लफ्रेंड इन टर्म्स ऑफ द हेसियन मैट्रिक्स. तो वो क्या गर्लफ्रेंड कैसे डिसीजन लेगी? द ओनली स्टेशनरी पॉइंट थिंक दैट आई एम द बेस्ट पॉइंट, but the Hessian matrix will check whether that point will be the best one or not. For example, जैसे मैंने कहा कि he spent 2 hours a day is a fine, but assume that अगर उसने less than 2 hours spend करे, तो what is the girl's reaction? That means if he send the less time, तो क्या girlfriend उससे happy हो जाएगी?
व्हाट इज द हैप्पीनेस लेवल ऑफ द गर्ल, क्या कम होगा कि ज्यादा होगा? जैसे ही उसने टाइम 2 आवर से कम स्पेंड करा तो गर्ल्स ने कंप्लेंट कर दी कि आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं है, तो हैप्पीनेस इज डिक्रीजेस। अगर उसने मोर टाइम स्पेंड करा 2 आवर्स से तो हैप्पीनेस क्या होगी गर्लफ्रेंड की? मोर देन 2 आवर्स कितना भी हो सकता है, इट मे बी द 10 आवर्स, इट मे बी द 18 आवर्स, इट मे बी द 9 आवर्स, इट मे बी द 24 आवर्स। तो गर्ल क्या कहेगी? हैप्पीनेस अगेन डिक्रीजेस, बिकॉज उस केस में गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। स्टार्टिंग में यही कहा था ना गर्लफ्रेंड ने, तो इसका क्या मतलब होगा? चाहे वो समय कम दे चाहे वो समय ज्यादा दे, उसका हैप्पीनेस जो है वो इस पॉइंट पे, जो भी आपका ये है 2 आवर्स, उसके बाद ग्राफ आपका क्या जा रहा है? डिक्रीजेस ही हो रहा है आपके पास। तो व्हाट डज इट मीन्स? द हैप्पीनेस इज ऑलवेज डाउन। इसका मतलब एक पॉइंट के बाद, वो पॉइंट क्या था इसका? परफेक्ट पॉइंट, उसके बाद हैप्पीनेस डिक्रीज। तो आपके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या होगा? वेदर द मैक्सिमा और मिनिमा? सो क्लियरली से दैट पॉइंट इज माय मैक्सिमा पॉइंट, बिकॉज उसके बाद हैप्पीनेस आपकी क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। सेकेंड एग्जाम्पल, अनदर सिचुएशंस, मान लो कि बॉयफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल भी नहीं करा, देर इज नो टाइम फॉर द मीटिंग, ही नेवर गिव द गिफ्ट टू हर, नो विशेस ऑन हर बर्थडे और देयर गुड इवेंट्स। तो क्या होगा? दोनों में स्ट्रेस हो जाएगा, फाइन, दोनों में स्ट्रेस हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बट क्या होगा? तो दैट मीन्स योर स्टेशनरी पॉइंट इज नो टाइम जीरो, नो गिफ्ट जीरो, तो 0 0 इज योर स्टेशनरी पॉइंट। आप क्या करते हैं? दोनों अपने आप को इंप्रूव करते हैं। तो उसने कुछ कोर्स, जब टाइम की बात करते हैं, उसने टाइम देना शुरू करा, टाइम को थोड़ा सा हाई करा, तो गर्ल की हैप्पीनेस क्या आएगी? अब उसको पहले तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था, अब गर्ल्स को हैप्पीनेस क्या आएगी? ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब वो समय देने लग गया। अब अगर वो गिफ्ट भी उसको देने लग जाए, गिफ्ट इंक्रीजेस करेगा, पहले तो 0 गिफ्ट था, अब वो उसको गिफ्ट इंक्रीज करने लग जाए, तो उसकी हैप्पीनेस क्या होगी? इंक्रीज। दैट मीन्स पहले ये 0 0 था, अब वो टाइम दे रहा है तो उसकी हैप्पीनेस इंक्रीज, अगर वो गिफ्ट दे रहा तो उसकी हैप्पीनेस इंक्रीज। दैट मीन्स दैट पॉइंट इज माई मिनिमम पॉइंट। सो दैट हैप्पीनेस अप, जब उसे स्मॉल टाइम, मोर गिफ्ट, स्मॉल केयर मिलने लग गई, तो दैट मीन्स द हैप्पीनेस इज इंक्रीजेस, एंड वंस द हैप्पीनेस इज इंक्रीजेस, दैट मीन्स द परफेक्ट पॉइंट, जो दैट दीज आर माई परफेक्ट पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइन। तो वो स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम। इफ आई कंसिडर द थर्ड केस, कंसिडर द फनी सिचुएशंस, बॉयफ्रेंड उसको कह रहा है लेट्स स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, बट गर्लफ्रेंड कह रही है ही टू मैनी कॉल्स, उसको कुछ स्पेस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो टाइम को इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो उसकी हैप्पीनेस तो इंक्रीज हो गई, बट अगर वो टू मैनी कॉल्स करेगा तो उसकी हैप्पीनेस डिक्रीज हुई है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे, जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है, व्हेन द टाइम स्पेंड हैप्पीनेस इंक्रीज, but when he increases the messages or the call, happiness decrease. That means the point is neither the maxima nor the minima, so that point is called as the saddle point, because that point is neither the happiest point nor the saddle point. This is the concept behind that. अब इसको मैथमेटिकली कैसे कोरिलेट करेंगे? How the Hessian matrix helps to identify the points. So first of all, your target is to find the perfect point, or called as the stationary point. We can find by using the partial derivative to be 0. Fine. After solving these two equations, we can get the stationary point. Then we can construct the Hessian matrix of the function f is a f of xy. Fine. And I can write the h. Now based on the stationary point, we can calculate the principal minors. Fine. We can calculate the principal minors of the Hessian matrix H. What is the size of the matrix? 2 cross 2. So you have the two principal minor, H1 and H2. H1 is the first value, Fxx. H2 is a complete determinant of the matrix, Fxx, Fyy minus Fxy square, or you can say the determinant of the matrix H. Based on the each point we have obtained from the stationary point, we can construct the principal minors. Then we can say the local minima. Minima means इसके बाद सब कुछ increase होना चाहिए ना? Fine. So we can say both the principal minors are positive.
That means all must be of the same sign. And when you can say the local maxima, when it is of opposite sign. But make sure opposite sign starting from the negative. Starting from the negative. अब आप इसको रिमेंबर कैसे रख सकते हो? अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल था तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन जीरो था तो आप उसे क्या कहते थे? दैट पॉइंट इज माई मैक्सिमा. सो सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स first principal minor. You can see whenever the first principal minor is less than 0, we can call as the maxima, and whenever the second derivative is greater than 0, we call as the minima. So that means it has a minima. सेम साइन भी हमेशा पॉजिटिव के होनी चाहिए. और सेकेंड चीज, अगर आपके पास इन दोनों केस में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करता और अगर आपका H2 लेस देन 0 है, सेकेंड प्रिंसिपल माइनर, यू कैन सी सेकेंड प्रिंसिपल माइनर दोनों पॉजिटिव है, तो अगर आपका सेकंड प्रिंसिपल माइनर लेस देन 0 है, वी कॉल एज अ सैडल पॉइंट. एंड अगर सेकंड प्रिंसिपल माइनर इज अ पॉजिटिव, वी कैन से द टेस्ट फेल. दैट मीन्स वी कैन नेवर कंक्लूड इज अ मैक्सिमा और मिनिमा. अनदर केस, सपोज अ बॉय वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल. तो कैसे करेगा? ही आस्क विद हिज फ्रेंड, यार बताओ क्या वो यस बोलेगी? तो सम फ्रेंड से यस 100% ही से यस. सेकंड फ्रेंड से नो चांस. थर्ड वन से आई एम नॉट श्योर. तो क्या होगा? क्या ये जो लड़का है इन तीनों की बात मान के उसको अज्यूम कर लेगा? नाउ टेल मी, कैन द बॉय डिसाइडेड जस्ट बाय लिसनिंग टू हिज फ्रेंड्स? डेफिनेटली नो. फाइन, बिकॉज फाइनल आंसर किसको देना है? देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन गिव द फाइनल आंसर. हु इज दैट? द ओनली गर्लफ्रेंड. Fine. So what does that meaning is? The funny dialogue is, the boy say, I found the stationary point. Fine. So it doesn't mean that the girl accepted his proposal. The girlfriend is the Hessian matrix. So he will say what is the verdict. Fine. And then he can make a final decision by checking the second derivative. So you can say relationship may be the complicated, but the mathematics always explain them a very very beautifully manner. So this is the very concept behind that. अगर आप ये सीखना चाहते हो how the eigenvalues, how the extreme values and the saddle points will calculate it in a very simple manner, you can watch my this lecture 10 plus examples available in the same channel, Dr. Harishkar. You can see the extreme value and the saddle point lecture. Till then, you can share and subscribe my YouTube channels. If you are interested to watch more videos, let me know in the comment box. I will upload for you again. Best of luck, students. Happy learning.